वेलकम बैक टू एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आज हम लोग दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे लाइट का। वही लाइट, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे लगभग बोर्ड में 10 से 8 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप दे रहे हो, चाहे ओलंपियाड हो या एसएससी, रेलवे, टीचर, वहां एक दो क्वेश्चंस तो देखने को मिलते ही हैं। तो मैंने पहला टॉपिक खत्म कर चुका था। आज हम लोग उससे आगे स्टार्ट करेंगे और मिरर फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं वो सब कुछ देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट इस फॉर्मूला को पढ़ने का होता है कि इससे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनते हैं, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एग्जाम में तो, रेलवे वगैरह के एग्जाम में या टीचिंग एग्जाम में तो भर भर के आता है यहाँ से क्वेश्चन। तो बिना देरी किए हुए चलिए मैं आज क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम लोग मिरर फॉर्मूला पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा साइन कन्वेंशन के बारे में। साइन कन्वेंशन कहने का मतलब होता है संकेत समन्वय। जैसे होता है ना कि आप किस चीज को पॉजिटिव बोलोगे, कब नेगेटिव होगा, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव का कंसेप्ट क्या होता है, कब हम u को नेगेटिव लेंगे, कब v को नेगेटिव लेंगे, कौन से मिरर में नेगेटिव पॉजिटिव होगा, ये सब कुछ पहले सीख लेंगे। फिर मिरर फॉर्मूला, फिर मैग्निफिकेशन, और फिर हम लोग एक से बढ़ के एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेंगे। आसान प्रॉब्लम भी होगा और हाई लेवल प्रॉब्लम भी मैं रखा हूं। यानी मिरर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम जनरली है उनको सॉल्व करना है, तो हमें साइन का जरूरत पड़ता है। तो जनरली आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के बारे में तो जानते ही हैं। ये होता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, जो मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, राइट। इसे कहा जाता है एक्स एक्सिस, इसे कहा जाता है वाई एक्सिस, है ना। और ये एक्स का नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस होता है और वाई का नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस होता है ना। ये वाला पूरा पॉजिटिव होता है और ये भी पॉजिटिव, यानी इस एक्सिस में जो भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे। इसमें ये नेगेटिव होता है और वाई तो पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव आता है। तो जो चीज इस कोऑर्डिनेट में हम लोग जो देखते हैं, राइट, इसी चीज का हम लोग यूज करेंगे किसमें, आगे के कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या देखते हैं कि जो जब भी आप मिरर को ऐसे, मिरर ऐसे होता होगा, है ना। ये कौन सा मिरर मैं बना रहा हूं, कॉनकेव मिरर में बना रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने बाहर से इसको कलर कर दिया है। अब जरा इसको ध्यान से देखो। तो ये इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया था, इस पॉइंट को पोल कहा, राइट। और जो इस, चूंकि ये सर्कल का पार्ट होता है, तो इसका जो सेंटर होता है वो कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस यानी सी से पी कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इन दोनों के मिडिल में होता है फोकस। और फोकस जिसे एफ से डिनोट करते हैं, और एफ और पी के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। यहां तक क्लियर था? हाँ। तो ये कह रहा है कि जो पोल होता है मिरर का, इसको ओरिजिन मान लिया जाता है। इसको क्या मानते हैं, ओरिजिन। जैसे मैंने बताया ना रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में ये क्या होता था, ओरिजिन होता था। तो उसी तरीके से जब आप इसे लोगे तो ये एक लाइन, इस लाइन को क्या नाम था, इस लाइन का क्या नाम था, प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष कहते थे, और ये मिरर था। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसको मान लिया जाता है एक्स एक्सिस। इसको क्या सपोज करेंगे हम लोग, एक्स एक्सिस सपोज करते हैं। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ इनकमिंग लाइट। जनरली ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे हम लोग, ये मिरर है, जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उधर मिरर रख। तो हम लोग ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे इधर उधर कहीं ना कहीं रखेंगे, रखेंगे ना। तो लाइट हमें इधर से ही आएगा ना, इधर लाइट इस सोर्स से आने वाला है, राइट। तो जो डायरेक्शन ऑफ इनकमिंग लाइट जो होता है, जो ऑब्जेक्ट से आता है, वो लेफ्ट टू राइट जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो इधर लेफ्ट होता है, इसे भी क्या है, ये लेफ्ट है, और ये क्या है, राइट होता है। बाया, ये वाला हाथ बाया और ये वाला दाया होता है।
तो ये बात समझ में आ गया कि जैसे यहाँ पे हम लोग को लेफ्ट राइट कैसे लेना है, एक्स एक्सिस किसको मानते हैं, वाई एक्सिस किसको मानते हैं, तो मिरर को हम लोग वाई एक्सिस सपोज करेंगे। क्लियर है। अब इसके बेसिस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, साइन कन्वेंशन का कुछ रूल देखने वाले हैं कि किधर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो पॉजिटिव मानेंगे और किधर रखेंगे तो नेगेटिव मानेंगे। तो इसके लिए एक मैंने बना के ये रखा हुआ है एक मिरर। अब इसमें कोई भी मिरर में ये सही हो जाएगा। तो सबसे पहला बात ये ध्यान रखना है कि जितना भी डिस्टेंस है, कोई भी डिस्टेंस, चाहे वो इमेज डिस्टेंस हो यानी प्रतिबिंब की दूरी हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो बिंब की दूरी हो, या फोकल लेंथ या किसी भी लंबाई को नापना है, तो आपको वो मेजरमेंट स्टार्ट करना है पोल से। यानी पोल से इतना आगे जाओगे तो यहां तक नापो, या पोल से यहां तक नापो, पोल से पीछे यहां तक नापो, बट आपको पोल से ही मेजरमेंट स्टार्ट करना है। ठीक है। पहली बात, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट टू द मिरर। मिरर के हमेशा लेफ्ट पार्ट में ही ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। क्या है कि अगर इधर रख देंगे तो इमेज तो यहां से रिफ्लेक्ट होकर इधर चला आएगा, तो फिर यहाँ ऑब्जेक्ट रखने से इमेज कैसे बनेगा। अरे सिंपल चलो ना, आपके जो चेहरा में जो आप क्या देखते हो, जो आपके पास घर में आईना होता है, अपना चेहरा से देखते हो। तो अब मान लो जिधर शीशा लगा होता है उधर ही ना आप अपना चेहरे को रखते हो, उस साइड में। उधर जिधर कलर किया होता है पीछे साइड में जाओगे तो क्या आपको आपका फोटो दिखाई देगा, बोलो नहीं सर। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में रखते हैं, यानी जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उस डायरेक्शन में रखा जाता है। पहला बात। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। सारी दूरियों को कहां से मेजर करेंगे हम लोग, पोल या ध्रुव से मेजर करेंगे, यानी पी से मापेंगे कि पी से वो कितने दूरी पर है। दूसरी बात भी क्लियर हो गई। तीसरा, डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द पोल अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस आर पॉजिटिव, यानी ध्रुव से जो, देखो यहां से ध्यान समझना, यहां से राइट जाओगे, देखो यहां से पोल से राइट जाओगे, इधर वाला डिस्टेंस, इस एक्सिस का नाम क्या बताया था, अभी बताया था ना, ये वाला एक्सिस ऐसे होता था, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, इसे ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है। तो ओरिजिन तो यहाँ पर क्या हो गया, पोल हो गया। तो यहां से जो ये वाला लाइन है, तो इसके हिसाब से ये वाला होगा पी से एक्स। तो इधर जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे इधर, इसे क्या मान लेंगे हम लोग, पॉजिटिव मान लेंगे। इधर के सारे डिस्टेंस को हम लोग पॉजिटिव या प्लस में लेंगे। पहला बात क्लियर है कि नहीं है। अब इसके आगे क्या रूल है, डिस्टेंस मेजर टू लेफ्ट ऑफ द पोल, पोल के लेफ्ट में, यानी जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक्स एक्सिस के अलोंग की अगर हम बात करेंगे तो उस डिस्टेंस को हम लोग नेगेटिव लेंगे। जैसे इसमें देखो, ये है पोल, पोल से राइट वाले डिस्टेंस को क्या लेंगे हम लोग, पोल से राइट वाले डिस्टेंस को हम लोग लेंगे पॉजिटिव। पोल से लेफ्ट वाले डिस्टेंस को क्या लेंगे, पोल से लेफ्ट वाले डिस्टेंस चाहे जो भी हो, ऑब्जेक्ट का हो, फोकस हो, जो भी हो, उसे हम लोग लेंगे नेगेटिव। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट इन्हीं का रोल आने वाला है। अगला आता है डिस्टेंस मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ये है प्रिंसिपल एक्सिस, इससे ऊपर, यानी ऊपर वाले इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, चाहे किधर भी चले जाओ, ऊपर ऊपर का डिस्टेंस अगर कभी लेंगे ना, देखो अभी तो हमने पोल से लेफ्ट और पोल से राइट के बारे में बता दिया। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस को समझना, इस प्रिंसिपल एक्सिस से अगर ऊपर के लेंथ को मेजर करना हो, तो जनरली ये तो हाइट ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, इस ऑब्जेक्ट के लेंथ के लिए ही ये बातें मैं जल्दी कहना चाह रहा हूं। तो हमेशा ऊपर को हम लोग पॉजिटिव लेंगे। अभी आपको कंफ्यूजन हो गया होगा, मैं उसको तुरंत क्लियर करूंगा कि क्या कंफ्यूजन है। दूसरा, इससे नीचे के डिस्टेंस को हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। यानी
अगर आपको ऑब्जेक्ट का या इमेज का लंबाई देखना है, कितना लंबा है, तो वो जनरली क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का लेंथ होगा तो ऑलवेज पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे का लेंथ होगा ऑलवेज नेगेटिव। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलोगे कि ये पोल वाला क्या सिस्टम था, तो पोल से लेफ्ट का जो डिस्टेंस था वो हमेशा पोल से लेफ्ट नेगेटिव, पोल से राइट पॉजिटिव। तो पोल से राइट क्या हो सकता है, इमेज ही तो डिस्टेंस हो सकता है। पोल से लेफ्ट कौन कौन सा डिस्टेंस, या तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो सकता है, इमेज डिस्टेंस भी हो सकता है, फोकल लेंथ हो सकता है। यही सब चीजें तो आएगी जो पोल से लेफ्ट या राइट में होंगी, होगी कि नहीं। तो हम लोग जब भी फोकस, जब भी हम लोग इमेज डिस्टेंस, जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब कितने दूरी पर है, इन चीज को अगर मेजर करेंगे तो या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कि आप पोल के लेफ्ट में जा रहे हैं या राइट में जा रहे हैं। आई होप आप पूरे तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। कभी कभी बोर्ड में साइन कन्वेंशन को पूछा जाता है कि व्हाट इज रेक्टेंगुलर साइन कन्वेंशन। आप बताइए, तो ये 6 प्रॉपर्टीज आपको बता देने हैं, आपको पूरे 3-4 नंबर मिल जाएंगे। और वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी यहां से बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अब अब जो है ना, अब वो इंपॉर्टेंट चीज आ चुका है, मिरर फॉर्मूला यानी दर्पण सूत्र। अब बोलोगे दर्पण सूत्र होता क्या है, तो मैंने क्या बताया कि जब किसी ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखते हैं, ये मान लो मिरर है, मान लो इस जगह पे रखा होगा ऑब्जेक्ट को, मान लो यहाँ पे रख दिया, इस जगह कहीं फोकस भी रहा होगा, तो यहां से जो ये डिस्टेंस मेजर करते हैं कितने दूरी पर है, पोल से ऑब्जेक्ट को जितने दूरी पर रखा जाता है उस दूरी को कहा जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या वस्तु की दूरी। पहला बात, पोल से फोकस के बीच का जो दूरी होता है इसको कहा जाता है फोकल लेंथ या फोकस दूरी। उसके बाद इमेज जहां जहां बने, हो सके इमेज जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उधर ही बन जाए, या और इमेज उधर बन जाए, इमेज के पीछे मतलब मिरर के पीछे साइड में बन जाए, यानी लेफ्ट राइट साइड में बन जाए। तो यहां से ही वो दूरी को मेजर करेंगे, और मान लो यहाँ इमेज बन गया यहाँ पे, तो ये दूरी जो होगा उसे हम लोग v से डिनोट करते हैं। तो 3 लेटर याद रखना है, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से, इमेज डिस्टेंस को v से, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से डिनोट करते हैं। और इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है, और वो होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब यहाँ पे जो u, v और f, ये जो होंगे ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, क्वेश्चंस में नहीं लिखा हुआ रहता है पॉजिटिव नेगेटिव, आपको मिरर देखते हुए समझना पड़ेगा कि पॉजिटिव एफ होगा या नेगेटिव एफ होगा। क्वेश्चंस मैं कराऊंगा वहां पे और क्लियर हो जाएगा कि कब यू पॉजिटिव होगा, कब भी पॉजिटिव होगा, कब एफ पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा, सब कुछ अभी आगे आपको क्लियर क्रिस्टल होने वाला है। बस आप लोग बने रहो और बहुत ध्यान से इसे देखते रहो। चलो अब थोड़ी एक और चीजें देख लेते हैं, मैग्निफिकेशन क्या होता है यानी आवर्धन क्या होता है। आवर्धन जनरली ये ऑब्जेक्ट और इमेज का जो साइज होता है ना, इन दोनों का रेशियो होता है। कहने का मतलब कि आप का हाइट कितना है, और जब आप मिरर के सामने गए तो आपका इमेज बना होगा, तो उस इमेज का हाइट कितना है, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो एक रेशियो मिलेगा, और उसी रेशियो को हम लोग कहते हैं मैग्निफिकेशन। क्लियर है। अब ये मैग्निफिकेशन को जनरली हम लोग स्मॉल m से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। h जो होता है ऑब्जेक्ट के हाइट को हम लोग h डिनोट करते हैं, और h प्राइम या h डैश के नाम से हम लोग इमेज के हाइट को डिनोट करते हैं। जो भी आएगा एक वेरिएबल हमने ले लिया, आप अलग अलग भी ले सकते हो।
तो इसमें जो मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला होता है वो दो फॉर्मूले जनरली यूज होते हैं। पहला फॉर्मूला यूज होता है इन द सेंस ऑफ हाइट, यानी ऊंचाई के टर्म में ये यूज होता है। तो m इज इक्वल टू होता है h डैश अपॉन h। कहने का मतलब क्या हो गया, h डैश किसका है, वस्तु की ऊंचाई, यानी हाइट ऑफ द हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई डिवाइडेड बाय वस्तु की ऊंचाई, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई। हमेशा आप इससे क्या निकाल, अब ये जो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इन दोनों में पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। तो हमने क्या बताया कि अगर अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो हाइट हमेशा पॉजिटिव होता है, और अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आ गया तो हमेशा नेगेटिव होता है। तो ये तो हो गया हाइट के सेंस में मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे। दूसरा, डिस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के टर्म में, यानी u और v के टर्म में भी मैग्निफिकेशन निकाला जाता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस v अपॉन u। v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये दो फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन निकालने का। अच्छा, ये जो माइनस दिख रहा है, माइनस यहाँ ऑटोमेटिकली होता है, फॉर्मूला का पार्ट है। इसका मतलब मत समझना कि ये u अगर माइनस में होगा तो उस माइनस को हटा देंगे ना, आपको u और v उसके साइन कन्वेंशन के बेसिस पे ही चूज करना होगा। आइए हम लोग सबसे पहले इस साइन कन्वेंशन के बेसिस पे हम लोग मैग्निफिकेशन को समझते हैं कि अगर मान लो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ गया, मान लो m निकाला और मान लो -1 आ गया, या ये आ गया m इज इक्वल टू -0.5 आ गया, ऐसा कुछ आएगा ना, यानी नेगेटिव में आ गया। तो नेगेटिव आ जाने का मतलब ये हुआ कि इमेज जो है वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। अब आपके दिमाग में बात आया कि सर माइनस में आने से इमेज रियल इन्वर्टेड आप कैसे इतना श्योरली कह सकते हो। बोले हाँ भाई कह सकते हैं। कैसे, देखो, क्योंकि m मैंने क्या बताया था अभी, m निकालने का फॉर्मूला कि सर हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या माइनस v अपॉन यू, तो बताया। तो हाइट ऑफ इमेज, अब हाइट ऑफ इमेज के बारे में मुझे बताना, हाइट ऑफ इमेज के बारे में बताना कि अगर मान लो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, अगर ऊपर में बन गया होगा, ऊपर बन गया होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ऊपर कब बनता है, अगर वो कन्वेक्स मिरर है यानी उत्तल दर्पण है तो हमेशा ऊपर ही बनता है, और कनकेव मिरर में एक केस में ऊपर बनता है, कब, जब फोकस के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको बहुत डिटेल में बताया था कैसे इमेज बनता है। तो उस केस में ऊपर पॉजिटिव बनेगा और नीचे एच क्या होगा, इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। क्यों, क्योंकि हाइट ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते हैं। तो ये पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, हुआ कि नहीं पॉजिटिव। और इसका बाद देखो, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर रखते थे तो इमेज किधर बनता था बताओ, तो इमेज बनता था मिरर के अपोजिट यानी राइट साइड में, और सीधा ऊपर बनता था कि नहीं, क्या नीचे बनता था इमेज, नहीं एकदम सीधा रहता था ना। इसका मतलब सीधा बनता था, इसका मतलब क्या हुआ, उसको इरेक्ट कहते थे, इरेक्ट बोलते थे कि नहीं, या वर्चुअल इमेज बोलते थे। और बाकी कॉन्वेक्स मिरर के केस में तो आपने देखा हमेशा ऊपर बनता था। लेकिन लेकिन समझो कि अगर अगर एच डैश नेगेटिव कब होगा, पूरे कॉनकेव मिरर में फोकस अप टू फोकस तक कहीं भी रख लो तो नेगेटिव हो जाएगा, और एच क्या हो जाएगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ऑब्वियसली क्या मिल गया, ये नेगेटिव मिल गया। अब ये नेगेटिव मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये नेगेटिव मिलने का क्या मीनिंग हुआ कि ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज हमेशा नीचे बनेगा। देख लो ना, जब भी आप ऑब्जेक्ट को फोकस के लेफ्ट में रखना शुरू करो या फोकस तक में भी,
तो हमेशा इमेज नीचे बनता था और जिधर ऑब्जेक्ट रखते थे उधर ही। याद है, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा, चौथा और पांचवा केस सब में आता था। और उस समय इमेज हमेशा नीचे बनता था और एग्जैक्टली दो रेज कटते थे, वहां से हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस को ज्वाइन करते थे तो इमेज बनता था। याद है कि नहीं जी? तो यानी क्या हो गया, इस बेसिस पे हम डायरेक्ट अब बोलो कह सकते हैं कि नहीं कि अगर m नेगेटिव आ गया तो एक ही चांस होगा कि इमेज हमेशा रियल होगा या इन्वर्टेड होगा, चाहे वो कोई भी मिरर हो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। उसी तरीके से अगर m पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब पॉजिटिव कब होगा, अभी बताया ना मैंने यहाँ पे कि तब इमेज हमेशा वर्चुअल होगा। क्योंकि पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों पॉजिटिव हो जाए तभी तो पॉजिटिव होगा। और मैंने बताया यू तो हमेशा पॉजिटिव होता है, सॉरी यू मैं कह रहा हूं, मैंने ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है, हाइट जो होता है, वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं। इमेज ही कभी नीचे बन जाता है और कभी ऊपर बन जाता है। तो जब जब इमेज ऊपर बना है तब तब तो वो क्या मिला है, वर्चुअल ही तो रहा है, तब तक सीधा ही तो रहा है। यानी उस केस में क्या होगा, वो इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव ही उस समय तो मिलता है ना? क्योंकि ऊपर बनेगा तो पॉजिटिव ही लेंगे ना, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर के हाइट को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर m आप निकाला और नेगेटिव आ गया तो समझना इमेज जो रियल और इन्वर्टेड है, और m अगर पॉजिटिव हो गया तो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और बात, अगर मैं एक और रिलेशन होता है कि अगर m 1 से कम हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, m जो है, ध्यान समझना कि m जो है वो 1 से कम, मतलब मान लो 0.5 हो गया। तो बेटा मैग्निफिकेशन क्या होता है कि इमेज का हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का हाइट। तो इमेज का हाइट, और मान लो इमेज का हाइट हो गया 2 मीटर का है और ऑब्जेक्ट का हाइट कितना था, 4 मीटर का था। तो इसका आंसर कितना मिल गया, आप निकालोगे सर 1/2 यानी 0.5। बोले सर ये 0.5 का मीनिंग क्या हो गया, ये 0.5 आया ना, इसका मीनिंग क्या था कि ऑब्जेक्ट जो है वो 4 फीट का है और इमेज 2 ही फीट का बन रहा है। यानी कभी भी अगर ये 1 से कम दिखा, इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है, हमेशा वो छोटा होगा। वही लिखा गया कि अगर m लेस देन 1 हुआ तो इमेज डिमिनिस्ड होगा, इससे ऑब्जेक्ट से छोटा होगा तभी। और m इज इक्वल टू 1 कब आएगा, जब इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए। और ऐसा एक ही केस में होता है जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी पर रखते थे। याद है ना, बिल्कुल। और सेम एक और केस बच गया, इन ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 का मीनिंग क्या हुआ कि इमेज हमेशा बड़ा होगा, और आपने देखा था कि नहीं कि सी से अंदर अगर आप जैसे ही अंदर गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे ही आप अंदर गए तो इमेज हमेशा बाहर बनना शुरू हो गया था और बड़ा बनना शुरू हो गया था, किससे, ऑब्जेक्ट से। तो आप लोकेशन भी पता कर सकते हो अगर वो 6 केस आपको पता रहे तब। अब आता है एक और रिलेशन, मैंने बताया था आपको कि फोकस लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। तो ये बड़ा आसानी बात था ना, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं सोचने की। ये होता है पोल, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होता है फोकस। इस लेंथ को फोकल लेंथ, और ये भी सेमी लेंथ के बराबर होता है क्योंकि ये मिडिल में होता है। और इसी को बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को। यानी यहां से आप r को क्या बोल सकते हो, 2 टाइम f बोल सकते हो, क्योंकि f और f 2f हो गया। तो यहां से f इज इक्वल टू r/2। ये कभी कभी एग्जाम में आता है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज, कि कब किसको पॉजिटिव कब किसको नेगेटिव। अगर आपको इतना समझ में आ गया तब तो बहुत अच्छी है। और होता ना कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ना एकदम
फैक्ट होना चाहिए आपके दिमाग में, क्योंकि अगर फैक्ट आपके माइंड में होगा तो जैसे ही क्वेश्चंस पढ़ोगे आप पॉजिटिव नेगेटिव तुरंत अच्छे से क्लियर कर पाओगे, क्योंकि इसमें बस पॉजिटिव नेगेटिव का ही खेल ज्यादा होता है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। तो सबसे पहला ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। बोलो क्यों? क्योंकि हमने क्या बताया था अभी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऐसे मेजर करेंगे, या तो ये इस टाइप का होगा या फिर कोई मिरर इस टाइप का होगा। ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझना इस बात को। मैं क्या कह रहा हूं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट को हमेशा आप कहां रखोगे, या तो इधर रखोगे ना, इधर ही, या इधर रखोगे। इधर रखोगे तो इमेज ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो इधर अगर आप रखते हो तो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। देखो यहाँ जो पोल है, पोल से लेफ्ट पे है, और पोल से लेफ्ट के डिस्टेंस को मैंने क्या बोला था, क्या बोला था, पोल से लेफ्ट के डिस्टेंस हमेशा क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इसीलिए और इमेज हमेशा क्या होगा, पोल के लेफ्ट में ही रखा जाएगा, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर। तो आप ये बात तय कर लो कि जब भी यू दिया हुआ रहे क्वेश्चंस में, तो मान लो दे दिया कि एक ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो आप u इज इक्वल टू क्या मानोगे, -5। 5 नहीं, -5 बोलोगे। क्यों? क्योंकि u हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होगा, लेफ्ट में होता है, तो u हमेशा नेगेटिव। अब फोकल लेंथ पे थोड़ा टेंशन बढ़ जाता है, फोकल लेंथ पे टेंशन बढ़ जाता। बोलो क्यों बढ़ा था टेंशन, बताता हूं क्यों बढ़ा। क्योंकि अगर कॉनकेव मिरर है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कॉनकेव मिरर में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस जगह पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस जगह पे होता है फोकस। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होता है फोकस। क्या बोले, फिर से बोलना एक बार, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र और पोल यानी ध्रुव के बीच में लाई करता है फोकस। वैसे मैंने फोकस के बारे में बताया था कि जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दर्पण से टकराए, टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है उसी को कहा जाता है फोकस। तो अब सोचो, यहां से ये लाइट ऐसे गई, अब यहां से पास करेगी, तो ये पॉइंट ही क्या कहलाएगा, फोकस। लेकिन इसमें जरा बात करो, जब ये रे ऑफ लाइट यहां से जाएगी तो ये इधर कहीं छितराएगी जाके, क्योंकि इसको छितराने का काम है, इसको स्कैटर्ड करने का काम है। लेकिन ये बैक में आके कहां से मिलता है, यहां मिलेगा। इसीलिए इसका ये क्या हो गया, इसका फोकस यहां हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। वैसे भी देखो ना, एक गोला को अगर ध्यान से देखो तो ये गोला का सेंटर किधर होगा, जिधर से गोले को कंप्लीट किया जा सकेगा। तो क्या गोले को इधर ही तो कंप्लीट होगा ऐसे करके, और ये यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा और ये तो पोल हो जाएगा। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ही तो होता है फोकस। इसका मीनिंग क्या हो गया कि अगर कॉन्वेक्स यानी उत्तल मिरर, उत्तल दर्पण हो गया, तो फोकस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि वो पोल के राइट साइड का लेंथ हो गया। बस यही वाला बात बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि यही तो है जो आपको समझना था, और आप मुझे लगता है वो समझ चुके होंगे। यानी कॉनकेव मिरर में फोकस हमेशा नेगेटिव, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा पॉजिटिव। अब इमेज वगैरह तो आपको पता चल जाएगा, अभी मैंने आपको बता दिया कि अगर ऑब्जेक्ट जो है, चाहे कौन, अच्छा कॉन्वेक्स मिरर में इमेज क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज क्या होगा, यानी भी हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि हमने बताया था ना कॉन्वेक्स मिरर में कि इमेज जो होता है हमेशा फोकस और पोल के बीच बनता है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में, या यहां से यहां के बीच में ही इमेज बनता है, और ये छोटा ही होता है ऐसे करके इसी के बीच में बनता है, तो वो तो राइट साइड में ही बनेगा, तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब भी, लेकिन अगर एक बात समझना कि इमेज इमेज डिस्टेंस अगर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझ जाना कि वो जो इमेज बनाया गया है वो कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा ही बनाया गया है, क्योंकि
कॉनकेव मिरर भी कुछ केस में पॉजिटिव इमेज बनाता है। कब बनाता है जल्दी से बताओ। तो मैंने बताया था आपको कि जब ऑब्जेक्ट को कहां रख दो, जब ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर ले जाओ, फोकस होता है ना ये वाला, यही फोकस, इसके अंदर कहीं भी रखो आप, तो इमेज इधर बनता था, इधर बनता था, याद करो। छठा केस बहुत प्यार से समझाया था, बहुत प्यार से, मतलब कोई भी पांचवा चौथे क्लास का बच्चा भी अगर देखेगा ना पक्का समझ, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव का कंसेप्ट पूरा क्लियर। आओ अब कुछ क्वेश्चंस हिला देते हैं, एक आध तुम भी कर लो। चलो पहला सवाल बहुत आसान, छोटा मोटा नन्हा चूजा टाइप से सवाल है, देखो करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। एक ध्यान रखना, मिरर पे बड़ा फोकस काम करना है। मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है, कितना होगा, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो जैसे ही वर्ड आता है ना उसके वो समझो वो 32 है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया गया है, 32 सेंटीमीटर गिवन है। और फोकल लेंथ क्या होता है बताओ, फोकस क्या होता है, तो फोकल लेंथ जो होता है बताया था ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। तो कुछ नहीं करना है आपको, 32 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आपको मिलेगा 16 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब बोलोगे सर ये है कॉन्वेक्स, तो फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्या पॉजिटिव नेगेटिव लिखें, देखो पॉजिटिव नेगेटिव लिखने का मीनिंग क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ ये चीज समझाता है आपको कि जो आपका मिरर है वो कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। आंसर में पॉजिटिव नेगेटिव का यहाँ पे इतना ही सेंस बनता है। क्लियर है बात। चलो तो बहुत आसान सवाल था, आई होप सबने कर लिया होगा। अब थोड़ा सा अच्छा लेवल का सवाल देता हूं। चलो ये बहुत सुंदर से क्वेश्चन है, धीरे धीरे दो और क्वेश्चन रखेंगे ताकि इसके बाद क्लास फिनिश करेंगे। कॉनकेव मिरर, देखो ये है कॉनकेव यानी अवतल दर्पण, याद रखिएगा अवतल दर्पण, दर्पण है ना, अवतल दर्पण है ये प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड यानी राज रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, 3 गुना बड़ा इमेज बनाता है, वो भी रियल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। 10 सेंटीमीटर फ्रंट में रखा गया है ऑब्जेक्ट को। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज कहां होगा, पहले बोल रहा है कॉनकेव मिरर। तो अगर आप इस सवाल को तो बहुत आसानी से आप आंसर दे सकते थे, लेकिन मैं थोड़ा समझाता हूं इस सवाल को, कैसे इसे हम लोग एक इमेज के फॉर्म में एकदम फीलिंग लाते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूं कि ये एक मैंने बना दिया, इसे मैं नाम दे देता हूं पोल। आपको पता है ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि सेंटर है, यहाँ बीचों बीच में हो जाएगा फोकस। अब समझो क्या बोलता है कि कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज, यानी कहने का मतलब जो m है, अच्छा उसके बाद रियल बोल रहा है, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, क्योंकि 3 टाइम्स बोल रहा है ना, यानी मैग्निफिकेशन कितना दिया गया है, -3 दिया गया। और मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये दिया गया -3। ये आप क्वेश्चन से समझ सकते थे बहुत आसानी से। ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया है, 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, यानी u जो है वो कितना दिया हुआ है, -10। अब बोलोगे सर -10 क्यों ले लिया आपने, यहाँ तो 10 सेंटीमीटर था। अभी मैंने बताया कि जब भी u भी f लिखते हैं हम लोग तो हमेशा उसके साइन कन्वेंशन के रूल पे लिखते हैं। और अभी मैंने बताया कि u चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो हमेशा नेगेटिव होता है। आपको पूछ रहे हो वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज कहां होगा। तो अब जरा एक बात बताना, m का निकालने का मैं एक और फॉर्मूला बताया था, m इज इक्वल टू बताया था -v अपॉन u,
याद है। और m आपको दिया हुआ है कितना, -3। m -3 दिया हुआ है कि नहीं, बोलो हाँ सर बिल्कुल -3। और ये माइनस भी अभी रहने दो ऐसे, और u कितना है -10। तो ये कट गया ऐसे करके, तो v कितना हो गया, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। यानी इमेज कहां बनेगा, इमेज -30 सेंटीमीटर। माइनस क्या बता रहा है कि यहां से, समझना, यहां से इधर जाओगे कहीं होगा -30 सेंटीमीटर, क्योंकि यू भी नेगेटिव पॉजिटिव का क्या मीनिंग था, यू भी नेगेटिव का मतलब कि जो इमेज है पोल से लेफ्ट साइड में 30 सेंटीमीटर आगे बना हुआ। ये कितने इजीली हमने इसको क्या कर लिया, निकाल लिया। तो देखो, जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ होता है उनको यूज करके हम इसे बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं। अब आपको पूछेगा बताओ इसका फोकल लेंथ कितना होगा, क्या पूछे, फोकल लेंथ कितना होगा। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए पूछा नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है। तो आपको भी पता है और यू भी पता है और भी पता है। तो एक रिलेशन होता है, क्या होता है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये होता है ना, बिल्कुल। तो अगर 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, आप यहां पर u का वैल्यू पुट करो, v का वैल्यू पुट करो, एक ही वेरिएबल तो बच गया, सिंप्लीफाई कर लो। कितना आसान था। तो आपको कुछ करना नहीं था, बस इतनी छोटी छोटी बातें करनी थी। तो मैंने बहुत अच्छा सा क्वेश्चन कराया आपके लिए, बहुत छोटा सा होमवर्क, ये आपको घर में करके दिखाना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि आपको क्या ये क्वेश्चंस कर पाए। अगर नहीं कर पाओगे तो इसके अगले क्लास, जो अगला क्लास आने वाला है इसका, वो क्या आने वाला है, रिफ्रैक्शन, समझ लो, रिफ्रैक्शन आने वाला है। और प्रिज्म, पिरामिड, ये सब कुछ आने वाला है। इसका अगला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं चैप्टर बहुत पावरफुल हो रहा है, इसमें बहुत स्पेस एक्सपेंसिव एकदम फैक्ट भरे हुए हैं। बस आप लोग लगातार जुड़े रहिए, पूरा सिलेबस में कराऊंगा, मजे में रहिए, देखते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।